नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वर्कशीट 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। विषय जेनेरिक सामाजिक विज्ञान और टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के नाम से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हो ही चुके होंगे। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि पूरे विश्व पर इस टाइम फैली हुई है। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी, खांसी होती है। डॉक्टर दवाई लिखता है, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस फ्लू देता है तो कभी कभी लोगों के सांसों को प्रभावित कर देता है, शरीर को इतना कमज़ोर कर देता है कि मरीज की मौत हो जाती है। लगता है कि नॉर्मल फ्लू है, जबकि अगर वो कोरोना वायरस का फ्लू है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए कैक्टस टाइप का कुछ। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के रूपों की। तो इसके 4 रूप उल्लेखनीय हैं। 1.17 बी अल्फा, बी 1.351 बीटा, P.1 गामा, बी 1.617.2 डेल्टा। ये वायरस अन्य वायरसों की तुलना में बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और इसी कारण क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोविड-19 के बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। हमने देखा, हम बेसिकली कोरोना को कोविड-19 के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, जो कि एक टाइप है। इस समय क्योंकि कोई भी महामारी फैलती है तो मरीजों की संख्या में बहुत बड़ी तौर पर हमें वृद्धि नज़र आती है। जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो जो भी स्वास्थ्य देखभाल संसाधन हैं, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आपके उपकरण हैं, आपका हॉस्पिटल है, इन सब पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। आपने सेकेंड वेव्स के दौरान देखा होगा कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, लोगों को कहीं भी बेड नहीं मिल पा रहा था, मतलब कि कहीं पर चिकित्सा उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा संख्या जो है बढ़ गई थी मरीजों की। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य देखभाल संसाधन है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीज हो गए थे, चलाना मुश्किल हो रहा था, काम करना मुश्किल हो रहा था, लगातार लोगों की मृत्यु होती जा रही थी। हर किसी के कोई ना कोई काट तो होती ही है, प्लस होता है तो माइनस भी होता है। इसी तरीके से कुछ टीके उपलब्ध कराए गए हैं गवर्नमेंट के साइड से। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी के नाम से। ये भारत में टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। इसके अलावा दुनिया में अन्य नाम से भी टीके उपलब्ध हैं। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म, कोरोनावैक और नोवावैक आदि शामिल है। ये वैक्सीन हम लोगों के शरीर में इंजेक्शन के थ्रू डाली जाती है और ये हमारे जो शरीर में जो इन्फेक्टेड वायरस होते हैं उसको रोकने का और हमारे शरीर को ताकत देने का, इम्यूनिटी प्रदान करने के काम करती है, जिससे कि हम जो वायरस हैं उससे बच सकें। हमें एक तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता देती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इसको सही समय पर लगवाया जाए। अब हमारा टॉपिक आता है कोरोना वायरस से खुद को हम सुरक्षित कैसे रखें। भाई, सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ उपाय हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क इस टाइप का होना चाहिए कि आपका पानी से हाथ धोइए और अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, दूरी बना के रखिए, हाथों को धोते रहिए, हाथों को मुंह से टच करने से बचाइए, आंखों से टच करने से बचाइए। अगर आप घर के बाहर हैं तो कोशिश करें कि बिना हाथ धोए कभी भी खाना ना खाएं। अगर आपको लगता है कि आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अगर आपको साबुन पानी नहीं मिल रहा तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, परंतु बिना हाथ धोए, बिना हाथों को सैनिटाइज करें खाना ना खाएं या मुंह पे ना लगाएं। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। ये शरीर को कमज़ोर बना देता है, लोगों को इससे सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है और ये इतना खतरनाक है कि इससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण हैं बुखार, सर्दी, खांसी। हालांकि ये किसी भी नॉर्मल फ्लू के भी हो सकते हैं, पर कोरोना वायरस के भी यही लक्षण हैं। लक्षण की जांच करने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं जिससे कि कोरोना वायरस होने या ना होने की पुष्टि होती है। इसीलिए इसके जो सिम्टम्स हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मल खांसी बुखार भी है तो कृपया खुद को बचा के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अपने सुझाव दें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप अपने आप को वैक्सीन लगवाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का सही से इस्तेमाल कीजिए, बहुत पतले कपड़े का इस्तेमाल ना करें, दुपट्टे से मुंह को ना बांध लें। उसके अलावा 6 फुट की दूरी बनाएं, लोगों से दूर रहें, जितना ज़्यादा उतना बेटर है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। इस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं? भारत में 3 टाइप के टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी। ये 3 टीके भारत में उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कोरोना के 4 रूपों की बात की गई है, एक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये 4 रूप हैं जो कि कोरोना के रूपों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इसमें हमें 2 गतिविधियां दी गई हैं। किसी भी चीज़ को अच्छे से हम अगर आत्मसात करते हैं तो उस चीज़ों के लिए हम गतिविधियों के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया है। तो ये पहला कोविड-19 का मामला हमें चाइना में मिला है और वो वुहान शहर, वहाँ पर पहला केस पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, गतिविधि 2, इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है जो कि ये दिखाए कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, आपको एक यहाँ पे सारणी नज़र आ रही होगी जिसमें कि डिटेल्स बोली गई हैं कुछ भरने के लिए, जैसे संख्या, सदस्य का नाम, आयु, कौन सी वैक्सीन लगी है, 2 डोज के बीच में कितना अंतर, वैक्सीनेशन सेंटर का नाम। इसे आप नॉर्मल भी देख सकते हैं। सीरियल नंबर जो भी है, जितने भी 1 2 3 4 आप कुछ भी डाल सकते हैं। सदस्य का नाम, किसी का भी नाम जो भी आपके परिवार का है, उनकी आयु कितनी है, एज कितनी है उनको कौन सी वैक्सीन लगी है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी। तो कौन सी वैक्सीन लगी है वो आपको यहाँ पे बताना है। 2 डोज के बीच में कितने दिन का अंतर था, 2 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का, जो भी अंतर, क्योंकि जो वैक्सीन है वो 2 डोज के रूप में लगाई जा रही है। एक के बाद आपको दूसरी वैक्सीन लेनी ज़रूरी है, तभी आपका ये पूरा वैक्सीन का सर्कल पूरा होगा। तो जो 2 वैक्सीन है इसके बीच में अंतर कितना है। वैक्सीनेशन सेंटर का नाम क्या है। विभिन्न अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों ने भी वैक्सीन लगाने के चार्जेस लेके लगा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की साइड से फ्री में वैक्सीनेशन का जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, कुछ विद्यालयों में भी इसकी सुविधाएं दी गई हैं। तो आपको वो बताना है कि वैक्सीनेशन के लिए आप कहाँ गए थे, तो उस स्कूल का नाम या उस सेंटर का नाम आपको इसमें देना है। तो बच्चों, तो कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें, खुद को भी रखें सुरक्षित, परिवार को भी रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, हाथ मुंह हमेशा धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क सही तरीके से लगाएं। धन्यवाद।